बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राना साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वज़ीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निज़ाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाज़रीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं या तो किसी ने उनको बेवकूफ़ बनाया या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्ज़ाम यह था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहां पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं जी मुझे सारा कुछ पता भी है। तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफ़ा गोश्त मिलता है, 2 दफ़ा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं? आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था और उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोज़ाना की बुनियाद पर, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये चीज़ें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाए पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं, अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आज़ाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे, फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आज़ाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है
कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते एतवार के लिए। यानी हफ्ते एतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें, फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहां पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे, लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है, और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी, और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं, खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है, और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी, हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। आज उनको लगभग 40 दिन होने वाले हैं। सोराब बरकत जेल काट रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। भाई इंटरव्यू किया किसी का, भाई जिसका इंटरव्यू किया वो जाने आप जाने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो गैर आईनी या गैर कानूनी है। अब इंटरव्यू करना कोई गुनाह हो गया बहुत बड़ा? इस मुल्क में हमने तो डाकुओं के इंटरव्यू किए, चोरों के इंटरव्यू किए। इस मुल्क में एहसान इंटरव्यू देके टीवी चैनल के ऊपर चला गया, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल गया। तो ये क्या बात हुई? तो इसमें अब मुझे बड़ी, यानी मैंने तो उसको भी देखा था टीवी पे, अभिनंदन को, वो भी एक सवालों के जवाब दे रहा था एक ऑफिसर के। तो इंटरव्यू तो यहां बड़े बड़ों के चले हैं, तो ये एक इंटरव्यू अगर कर लिया एक सहाफी ने तो क्या हो गया? अभी इसको छोड़े, अब बाहर आने दें। और आजाद कश्मीर के अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत होगी। इन्होंने बल्कि ईसीएल में डाल दिया बहुत सारे बंदों को, गिरफ्तारियां और मुकदमे भी किए उसके बाद, और ये कहा था कि हर 15 दिन बाद हम मुलाकात करके डेवलपमेंट चेक करेंगे कि कितने मुतालबात माने गए। वो 3 महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें ही हुई हैं, तो उनके काफ़ी गिले और शिकवे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो नादरीन, पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं।
या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफ़ी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता, फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकज़ई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग है, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये है, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, X, Y, Z, कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाई जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं, हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया है, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदह सरा रहे। आप उठाकर सुहेल बड़ाइच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मजाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल बड़ाइच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदाती हैं इस तरह के लोग, ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ अब लिख देते हैं अक्सर
बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला है, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जिसके पास ताकत होती है उसकी ये मदासराई करते हैं और हमेशा करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। आजकल ये एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब कि कौमी हुकूमत की तश्कील। अब ये इसकी कहानियां सुना रहे हैं, कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत का मतलब है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारों को इकट्ठा करके हुकूमत बना दो, और वहां पे कह रहे आईनी तरमीम होंगी और उसको लंबा कर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात होंगी। जब कौमी हुकूमत की तश्कील होती है ना, तो ये वड़ाइद साहब जैसे लोग, क्योंकि इनके तजिए अक्सर गलत ही होते हैं, इन्होंने तजिया दिया, या तो इन्हें फौज कोई खबर दे देना अंदर से, या बता दे कि जनाब ये वाली खबर है और ये हम करने लगे हैं, तो वो खबर इनकी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तजिए सारे इनके गलत ही होते हैं। ये तो इमरान खान को इलेक्शन बुरी तरह हरवा रहे थे 2024 के इंतखाबात में। ये तो कह रहे थे बचेगा कोई नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमीन आसमान के कलाबे में लाए। इनकी आज तक कोई खबर इस तरह की दुरुस्त नहीं हुई जहां पे अवाम के हवाले से इन्होंने कोई दावा किया हो। तो अब जनाब ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत तब होती है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज फंस जाएं और किसी के पास भी मकबूलियत ना हो, तो मिलके वो कहते हैं चलो बनाओ एक कौमी हुकूमत, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क फंस गया। वैसे मुल्क जितना फंस गया है ना, एस्टेब्लिशमेंट का ये सोचना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कोई गलत सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी फंस गए। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा मौजूद है जिसका नाम इमरान खान है। उसका आपने क्या करना है भाई? उसके बाद मुल्क में उसके बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि 90% मकबूलियत है, और मैं कहता हूं 70-75% है। चलो ठीक है, लेकिन 2/3 मकबूलियत तो उसके पास है ना कम से कम।